नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार शर्मा आज आपको छठ पूजा की कहानी बताऊंगा। सबसे पहले डिमापुर नागालैंड वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को छठी मैया सुख और समृद्धि दे कामना करते हैं। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भारत के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा की पूजा के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा की कहानी इस प्रकार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देवता और उषा की पूजा की जाती है। छठ पूजा की मुख्य कहानी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से जुड़ी है। राजा प्रियव्रत और मालिनी को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और पूजा किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्हें एक ऋषि ने सूर्य देवता की पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की और उनकी पत्नी उषा को भी पूजा। सूर्य देवता प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उस पुत्र की आयु अल्प थी। राजा प्रियव्रत और मालिनी ने फिर से सूर्य देवता की पूजा की और उन्हें अपने पुत्र की आयु बढ़ाने के लिए कहा। सूर्य देवता ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनके पुत्र की आयु बढ़ा दी। तब से छठ पूजा मनाई जाती है, जिसमें सूर्य देवता और उषा की पूजा की जाती है। छठ पूजा के दौरान लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार सूर्य देवता के प्रति कृतज्ञता और उनकी शक्ति को पहचानने का अवसर है। छठ पूजा में उगते सूरज की और डूबते सूरज की पूजा क्यों की जाती है, आइए समझते हैं। छठ पूजा में उगते सूरज को और डूबते सूरज को पूजा करने का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है। यहाँ कुछ कारण हैं। उगते सूरज की पूजा एक नई ऊर्जा और जीवन की शुरुआत। उगते सूरज को नई ऊर्जा और जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 2 आशा और उमंग। उगते सूरज की किरणें आशा और उमंग का संचार करती हैं। 3 दिन की शुरुआत। उगते सूरज के साथ दिन की शुरुआत होती है, जो नई संभावनाओं को लाता है। डूबते सूरज की पूजा एक जीवन की समाप्ति और नए चक्र की शुरुआत। डूबते सूरज को जीवन की समाप्ति और नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 2 आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन। डूबते सूरज की किरणें आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन के लिए प्रेरित करती हैं। 3 रात्रि की शुरुआत। डूबते सूरज के साथ रात्रि की शुरुआत होती है, जो आराम और विश्राम का समय होता है। छठ पूजा में उगते और डूबते सूरज को पूजा करने से एक सूर्य देवता की कृपा प्राप्त होती है। 2 जीवन में संतुलन और हड़ताल बना रहता है। 3 आशा और उमंग का संचार होता है। 4 आत्मचिंतन और आत्ममूल्यांकन के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार छठ पूजा में उगते और डूबते सूरज को पूजा करना जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित रखने और सूर्य देवता की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जय छठी मैया।